हेलो दोस्तों। क्या आप भी परेशान हो चुके हो इस बार की 261 वैकेंसीज को सुन करके? क्या आप भी परेशान हो कि इस बार इतनी कम वैकेंसीज आई है? इस बार सिलेक्शन 2025 में कैसे होगा? और क्या आप भी अपने प्रिपरेशन को आप स्किप और क्वाइट करने के बारे में सोच रहे हो? क्या आप भी 2025 को छोड़ करके 2026 के बारे में सोच रहे हो? तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की जो 261 वैकेंसीज को देखा, लेकिन आपने क्या ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों 261 वैकेंसीज इस बार 2025 में देखने को मिले? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी रियलिटीज और जितने भी डाउट्स, आपके जो भी क्वेरीज हैं, सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर होंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहना, क्योंकि आप लोग अधूरी जानकारी लेकर के चले जाते हो और आपको पता है अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। एंड तक बनो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और यकीन मानो आप एकदम स्माइल करके यहां से जाओगे। आपकी फेस में खुशी होगी और मैं सब कुछ आपको जेन्युइन वे में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक आपका 261 वैकेंसीज, 261 वैकेंसीज इस बार क्यों? सेकेंड पॉइंट, फैक्टर्स इसके पीछे क्या क्या हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके 261 वैकेंसीज के पीछे आने के पीछे क्या क्या रीजंस, क्या क्या फैक्टर्स हैं। तीसरी पॉइंट आपकी होने वाली है प्रीवियस ईयर वैकेंसीज से कंपैरिजन। प्रीवियस ईयर वैकेंसी से हम लोग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे 2021 में, 2022 में, 2023 में और 2024, जैसा कि आपने देखा कि अभी आपका वैकेंसीज आउट हुआ है फाइनल, उसमें आपकी वैकेंसीज क्या थी और क्या बोला गया था। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट हमारा रहेगा आज की वीडियो का, वो है आपका कि सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है कि आपकी वैकेंसीज कैसे इंक्रीज हो सकती है। हाउ वैकेंसीज इंक्रीज, हाउ वैकेंसीज विल इंक्रीज, आपकी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये यकीन मानो ये पॉइंट ही आपका सबसे मेन पॉइंट होने वाला है। तो अब अगर मैं एक एक पॉइंट पे अगर आपको बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जो थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर के ऊपर एक बार हम लोग नजर डालते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज आपकी थी, कौन कौन से ईयर में, और स्टेनो की वैकेंसीज आखिर कैसे आती हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर वैकेंसीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हम लोग 2021 की वैकेंसीज के बारे में, कि 2021 में आपकी ग्रेड सी के लिए कितनी वैकेंसीज थी और ग्रेड डी के लिए आपकी कितनी वैकेंसीज आई थी, फाइनल वैकेंसीज आपकी कितनी थी। तो ग्रेड सी की आपकी 2021 में टोटल आपकी 473 473 वैकेंसीज आई थी और ग्रेड डी के लिए आपके पास 991 वैकेंसीज आई थी। आपके टोटल 991 वैकेंसी थी। टोटल आपके वैकेंसीज जो थे वो आपके टोटल 1464 वैकेंसीज आपकी 2021 में आई, 2000 आपके 21 में आई थी, जो आपकी 1464 थी, 1464 वैकेंसीज। अब अगर हम लोग बात करें 2022 की, तो 2022 में आपकी जो टोटल वैकेंसीज थी 2022 की, वो आपकी क्या थी? 2022 में आपकी ग्रेड सी की मैं बात करूं और ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं, तो वो आपकी वैकेंसीज ग्रेड सी की 389 थी, जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज इस बार आपका जो 2022 में देखने को मिला था। 2022 में आपकी 389 वैकेंसीज ग्रेड सी के लिए थी और ग्रेड डी के लिए आपकी वैकेंसीज जो टोटल थी आपकी, वो आपकी थी 3571। ये आपकी टोटल वैकेंसीज आपकी ग्रेड डी की थी। तो अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं, तो टोटल वैकेंसीज आपकी ग्रेड डी और सी को मिलाकर के 2022 में 3960 3960 वैकेंसीज, 3960 वैकेंसीज जो आपकी थी, वो आपकी सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज आपकी एसएससी स्टेनो में 2022 में आई थी। आप अगर 2023 की वैकेंसीज पर डालते हो, तो 2023 में आपकी ग्रेड डी एंड ग्रेड सी की वैकेंसीज आपकी रही थी। ग्रेड की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आपकी टोटल ग्रेड सी की वैकेंसीज जो आई थी, वो आपकी 93 वैकेंसीज थी। और आपकी अगर मैं बताऊं आपको ग्रेड डी की, तो टोटल आपकी ग्रेड डी की आपकी 1114 वैकेंसीज थी, 1114 वैकेंसीज। तो टोटल आपकी वैकेंसीज जो बनी थी वो 1207 वैकेंसीज बनी थी, 1207 वैकेंसीज। तो इससे आपको अब अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में भी अगर आप एक नजर डालो, तो जो अभी आपकी कुछ दिन पहले आपकी वैकेंसीज फाइनल आउट हुई है, उसमें अगर आप नजर डालो, तो 2024 में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली। ग्रेड सी की अगर मैं बात करूं और ग्रेड डी की, तो ग्रेड सी में आपकी टोटल वैकेंसीज 178 और ग्रेड डी में आपकी टोटल 1831 1831 वैकेंसीज, और ग्रेड सी में 178 वैकेंसीज आपको देखने को मिले। टोटल वैकेंसीज जो थी वो आपकी 2009 वैकेंसीज इस बार आपकी 2024 के लिए आई है। तो आप अगर देखो, एनालिसिस करो अच्छे से अगर मेरे चीजों को, तो आपको पता चलेगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 2021 में आप देख सकते हो आपके टोटल वैकेंसीज आपके कितने थे 2021 में? 1400 आपके 64 वैकेंसीज, 1464 वैकेंसीज। 2022 में आप देख रहे हो वैकेंसीज आपकी कितनी है? 2022 की आपकी टोटल है आपकी यहाँ पे देखो मिलाकर के 3960 वैकेंसीज, 3960 वैकेंसीज। 2023 में आपकी वैकेंसीज क्या थी? 1207 वैकेंसीज, 1207 वैकेंसीज। 2024 में वैकेंसीज क्या है? 2009 वैकेंसीज, 2009 वैकेंसीज। तो इससे आपको क्या पता चलता है
इससे आपको पता ये चलता है कि यहाँ पे एसएससी स्टेनो में आपके जितने भी 2021 से 2024 तक अभी तक जितनी भी वैकेंसीज की आपने देखी है लिस्ट, वो आपका 2021 से 24 तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं वो आपका कम से कम मैं बात करूं तो 1000 प्लस तो है ही, आपके 1000 प्लस ही हैं, वो 1200 प्लस हैं। लेकिन अगर आपको फिर मैं रियलिटी बता दूं तो ग्रेड आपके सी एंड डी 2025 के लिए, तो इसको देखते हुए हम लोगों को आज की वैकेंसीज के ऊपर मैं बात करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिपार्टमेंट्स की मैं बात करूं जो आपके एसएससी स्टेनो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं जिसमें बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, फेवरेट आपके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो आपका यहाँ पे अगर मैं लिस्ट दिखाऊं तो ये आपकी डिपार्टमेंट्स वो ये रहे, ये डिपार्टमेंट जिसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज हर बार देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आपका डिपार्टमेंट आता है वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका डिपार्टमेंट आता है आपका सीबीआई की डिपार्टमेंट्स आती है। थर्ड आपका जो मोस्ट आपका फेवरेट डिपार्टमेंट जो बच्चों का होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये भी आपका बच्चों का एक फेवरेट डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये आपका एक आपका ये डिपार्टमेंट आपका एसएससी स्टेनो की वैकेंसीज निकालता है। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी एसएससी की वैकेंसीज निकलती है स्टेनो की। रेलवे बोर्ड में भी वैकेंसीज आपकी निकलती है। उसके बाद आपको मैं बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो आपका एमईए की जो आपकी पोस्ट होती है जो इस बार 2024 में नहीं देखने को मिला है आपको, तो ये जो एमईए की पोस्ट होती है जो आपको ये भी बहुत बच्चों के लिए बहुत एक ये आपका इंटरेस्टेड पोस्ट होता है उनको ग्रेड सी के लिए। अगर मैं बात करूं कस्टम डिपार्टमेंट, ये भी आपका एक कस्टम डिपार्टमेंट भी आपकी वैकेंसीज निकालती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नीति आयोग, ऐसे आपके और भी हैं जो आपके, लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी एसएससी स्टेनो की वैकेंसीज निकालती हैं। अब मैं आपको बात करने वाला हूं मोस्ट जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक की हमारा जो इस बार का वैकेंसीज है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और कैसे किन किन चीजों की वजह से वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वैकेंसीज इंक्रीज होने के एकदम से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो अगर मैं बताऊं तो बच्चे डर जाते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज देख करके, बच्चे टेंटेटिव वैकेंसीज देख करके डर जाते हैं। देखो देखो अगर मैं बात करूं 261 वैकेंसीज के पीछे क्या रीजन है, तो 261 वैकेंसीज जो है ये आपका एसएससी स्टेनो ने टेंटेटिव वैकेंसीज बोली है, टेंटेटिव वैकेंसीज। और इसके आने के पीछे जो फैक्टर है, सबसे पहले आप जानते हो कि आपकी स्टेनो की जो एग्जाम होती थी वो आपके सबसे लास्ट में होती थी, आपकी लगभग आपके अक्टूबर से नवंबर में आपकी एग्जाम होती थी, आपकी सीबीटी की एग्जाम। तो स्टेनो को सबसे बाद में लिया जाता था, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी ये सब आपके, इनके बाद आपका स्टेनो का एग्जाम होता था। बट इस बार आप देखो 2025 में आपका सबसे पहले 6 अगस्त को आपका एग्जाम डेट रखा गया है, आपका जो स्टेनो का एग्जाम डेट रखा गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी जो एग्जाम डेट सबसे पहले आपका स्टेनो का एग्जाम होगा। तो स्टेनो की वैकेंसी जो इस बार आनी थी, जो आपका जो वहां पे जो एसएससी के जो आपके डिपार्टमेंट्स, वहां पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग अपनी वैकेंसीज को अभी बहुत रिलीज नहीं किए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज अभी रिलीज नहीं हुई है। तो ये जो आपको उनको जितने भी डिपार्टमेंट्स के एसएससी के पास जितने भी वैकेंसीज आपका ये मिला है तो वो आपको वो रिलीज कर दिया है उन्होंने 261 वैकेंसीज, और उन्होंने ये लिखा है कि ये आपका टेंटेटिव वैकेंसीज है। बच्चे यहां नहीं देखते हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज है ये, टेंटेटिव, और ये बढ़ेंगे, ये उन्होंने ये भी बोला अपने नोटिफिकेशन में ये वैकेंसीज बढ़ेंगे। तो आपका एग्जाम से आपका सीबीटी, आफ्टर सीबीटी ये वैकेंसीज फाइनल जो आपकी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आउट होती है वो आपका जब आएगा नोटिफिकेशन उसमें आपको 110% ये वैकेंसीज इंक्रीज होगी। तो ये रीजन है कि आपका स्टेनो का एग्जाम जल्दी होने की वजह से वैकेंसीज टेंटेटिव जितने भी मिले हैं वो आपको रिलीज कर दिया गया। अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की आज की वीडियो की कि किस तरह से वैकेंसीज कैसे कैसे इंक्रीज हो सकती है और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वैकेंसीज को इंक्रीज कराते हैं। तो देखो सबसे पहले आप अच्छे से ध्यान से समझना कि वैकेंसीज इंक्रीज करने के पीछे रीजन जो होता है वो फर्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट होता है आपका कि जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फ्रेश वैकेंसीज रिपोर्ट आने के लिए वेट करते हैं। जो एसएससी वैकेंसीज डिपेंड करती है आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऊपर, लाइक होम डिफेंस, आपके होम मिनिस्ट्रीज, डिफेंस की मिनिस्ट्रीज और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, इन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऊपर उनकी वैकेंसी डिपेंड करती है। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के ऊपर मैं अगर बात करूं तो जैसे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपका कस्टम्स, आपका सीबीआई, आपके रेलवे बोर्ड एटसेट्रा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एसएससी स्टेनो में कितनी वैकेंसीज आएगी। तो ये कैसे बढ़ सकता है अगर मैं बात करूं तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने टाइम पे अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट एसएससी को भेजी नहीं है और बाद में भेज देंगे तो रिवाइज्ड वैकेंसीज लिस्ट में नंबर बढ़ सकता है। तो इस तरह से वो रिवाइज्ड वैकेंसीज के साथ आपका वैकेंसी बढ़ेगा। ये हर साल होता है। जैसे आपको अगर मैं बात करूं 2021 में भी हुआ था, 22 में भी हुआ था, 23 में भी हुआ था, 24 में भी हुआ है। तो आपकी जो वैकेंसी जो होती है वो आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता है, आपकी जो रिवाइज्ड वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी जो है फाइनल वैकेंसीज इंक्रीज होती है। ये फर्स्ट फैक्टर था कि जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने रिपोर्ट को जैसे जैसे एसएससी के पास भेजते हैं वो वैसे वैसे आपका वैकेंसीज इंक्रीज होता है। सेकंड फैक्टर जो आपका
वैकेंसीज इंक्रीज करता है, वो आपका क्या है कि जैसे आपका रिटायरमेंट्स और जो प्रमोशंस होते हैं, आप ये जानते हो कि रिटायरमेंट्स और प्रमोशन कि ऐसा नहीं है कि हर साल जो है आपका वैकेंसीज आता है तो आप बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइन होते हैं तो बहुत सारी जो है वो आपके जो गवर्नमेंट में जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, वो जैसे अगर मैं बात करूं जुलाई से दिसंबर 2025 में काफी लोग रिटायर होंगे या प्रमोट होंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं ग्रेड डी और ग्रेड सी के स्टेनोग्राफर्स, तो ये जो प्रमोट होंगे और रिटायर होंगे उनकी भी सीट्स क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर मैं इसकी रिजल्ट्स की बात करूं तो उनकी वजह से जगह फिल करने के लिए फ्रेश पोस्ट वैकेंट होती हैं आपकी। जब वो रिटायर होंगे तो उनकी सीट्स खाली हो जाएंगी और उसको खाली सीट को भरने के लिए एसएससी ने जो है फाइनल आपका जो अलॉटमेंट होता है उससे पहले ये डाटा रिसीव कर लिया तो वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं। ये भी चांसेस है आपकी वैकेंसीज इंक्रीज करने की। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं जो वैकेंसीज इंक्रीज करेगा वो कोर्ट केसेस और स्टे ऑर्डर्स के ऊपर होता है कि अगर मैं बात करूं कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है उस पर स्टे लगा होता है कि या कोई कोर्ट जो केस होता है पेंडिंग होता है लाइक सीनियोरिटी डिस्प्यूट रिजर्वेशन इशूज एटसेट्रा, तो अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो पहले से होल्ड पे रखी गई वैकेंसीज ऐड हो जाती हैं एसएससी के नोटिफिकेशंस में। ये थर्ड फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर अगर मैं बात करूं वैकेंसीज इंक्रीज की तो वो होता है आपका न्यू पोस्ट क्रिएट होना। जैसे कैबिनेट अप्रूवल से अगर गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट में वर्कलोड देखकर न्यू स्टेनोग्राफर पोस्ट सैंक्शन की और वो एसएससी को इन्फॉर्म करें तो वैकेंसीज इंक्रीज होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। तो ये रेयर होता है बट डिजिटल इंडिया ऑफिसेज जो पुश के चलते आपके कुछ डिपार्टमेंट्स नए पोस्ट क्रिएट करते हैं तो ये आपके चांसेस हैं। फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज रिवीजन आपके होते हैं बिफोर फाइनल रिजल्ट। तो जैसे अगर मैं बात करूं एसएससी अक्सर क्या करती है टीयर 1 के बाद या स्किल टेस्ट के पहले फाइनल वैकेंसीज लिस्ट रिलीज करता है। वो क्या करता है आपका जो टीयर 1 होता है या तो आपका जो स्किल टेस्ट है, आपने 2024 में भी देखा कि आपका टीयर 1 हो गया, उसके बाद आपका स्किल भी हो गया, उसके बाद अभी जाकर के आपकी नोटिफिकेशन फाइनल वैकेंसीज की आउट हुई है। तो ये जो वैकेंसीज की जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो हमेशा एसएससी इस तरह से रिलीज करता है। अगर मैं बात करूं तो बैकलॉग वैकेंसीज ऐड होती हैं तो आपका यहां पे क्या होता है, यहां सीट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कंक्लूजन इस वीडियो की ये रही कि आपका अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो यहां पे आपका कंक्लूजन ये है कि आपको फ्रेश डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्रीज अगर फ्रेश डाटा देते हैं तो वैकेंसीज हाई बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी इंक्रीज होने की। दूसरा रिटायरमेंट्स या प्रमोशंस, इससे भी बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी वैकेंसीज इंक्रीज होने की। थर्ड पॉइंट मॉडरेट टू हाई जो है आपका वो क्या है, कोर्ट के केसेस के रिजोल्यूशन अगर आपके होते हैं तो वो मॉडरेट टू हाई है कि वो वैकेंसीज इंक्रीज होगी। फोर्थ जो आपके उसके बाद की पॉइंट है वो आपका है न्यू पोस्ट क्रिएशन। ये बहुत कम होती है बट पॉसिबल है कि न्यू पोस्ट क्रिएट होने से भी वैकेंसीज बढ़ जाती है। एसएससी की रिवीजन, ये जो एसएससी रिवाइज्ड आपकी वैकेंसीज निकालती है ये जो फाइनल रिजल्ट के पहले होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है और कॉमन केसेस हर बार ऐसा होता है कि आपकी वैकेंसीज को बढ़ाती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका फाइनल वैकेंसीज की अगर बात करूं तो आपकी मिनिमम वैकेंसीज कितनी हो सकती है, तो मिनिमम वैकेंसीज आपकी इस बार 2025 की रहेगी। ये आप लिख करके रख लो, अगर इतनी नहीं होगी तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे। आपकी मिनिमम वैकेंसीज आपकी 900 से लेकर के आपकी 1000 तो होगी ही होगी, आपकी इतनी मिनिमम वैकेंसीज होगी। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो वो मैक्सिमम वैकेंसीज का रेंज जो है वो आपका चांसेस है कि आपकी वैकेंसीज जो है 1200 से 1500 के बीच में, आपका 1500 वैकेंसीज के बीच में आपकी फाइनल वैकेंसीज देखने को मिले। अब जो बोलेंगे आपको 2500 वैकेंसीज 2500 वैकेंसीज, तो मैं बच्चों को मिसगाइड नहीं करता हूं। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद, चीजों को देखने के बाद, हर एक फैक्टर को उठाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो अगर मैंने जितनी भी एनालिसिस अभी तक चीजों को किया है और जितने भी मैंने फैक्टर्स को देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 261 जो वैकेंसीज है वो आपकी मिनिमम 900 से 1000 वैकेंसीज तक जाएंगी। मिनिमम तो इतनी रहेंगी और मैक्सिमम 1200 से 1500 वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने अच्छे से 2025 के लिए आप प्रिपरेशन करो और अपने सीबीटी में स्कोर को इंक्रीज करो और आप उसको 160 से 170 तक लेकर के जाओ, आप आराम से कर जाओगे एक सीट। अगर मैं बात करूं स्किल की तो स्किल की स्पीड भी आप वो 100 से 120 तक लेकर के जाओ। अगर आपको चाहिए कि आप एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्किल के लिए मैं बात करूं तो यहां स्क्रीन पे आपको ये नंबर दिखेगा, इस पे आप जाकर के कांटेक्ट करो। बेस्ट जेन्युइन टीचर है ये, आपको जो 2 मंथ में आपको फुल पिटमैन करवा देंगे और आपका जो आने वाला नवंबर थ्रू दिसंबर में अगर मैं बात करूं आपकी स्किल अगर होती है तो आपकी आराम से आप 100 प्लस की स्पीड गेन कर लोगे। उनके बच्चे जो है वो आपका 140 से 150 के स्पीड पे लिखते हैं, 140 से 150 के स्पीड पे बच्चे लिखते हैं। पूरा सर जो है पूरी आपकी एक फ्रेंड की तरह आपको गाइड किया जाता है और आपके ऊपर इंडिविजुअली फोकस किया जाता है। डिटेल आपकी कॉपी चेक की जाती है, हर एक डाउट सॉल्व किया जाता है। आप एकदम से ऑफलाइन की तरह फीलिंग होती है आपको कि टीचर आपके बगल में बैठे हैं, तो आराम से आप स्किल वहां से कर सकते हो और बहुत कम फीस में। और अगर मैं बात करूं सीबीटी की
सीबीटी के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्रीवियस ईयर चाहते हो तो प्रीवियस ईयर 2017 से 24 तक के 2017 से 24 तक के जो सीबीटी की आपकी प्रिपरेशन है 2017 से 24 तक आपके जितने भी पीवाई क्यूब हुए हैं वो सब मैंने आपके लिए आपको अपने चैनल पर करवाया है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो रीजनिंग की हो। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हो तो आपको जीके की भी बेस्ट आपके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश के आपके वोकैब के सारे मैंने डिटेल में आपको करवाया है, एक एक वीडियो। आपके एंटोनिम्स 8 नंबर, आपके सिनोनिम्स 6 नंबर, आपके आइडियम्स फ्रेजेस आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, तो 17 नंबर आपके वोकैब से कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपके ग्रामर के जितने भी एरर्स हैं वो सब मैंने करवा दिया है। मैंने जितने भी आपको क्लोज टेस्ट पैसेज जहां पे भी प्रॉब्लम होता है वो सब मैंने अपने वीडियो में टैकल किया है। आप वहां से जाकर के देख सकते हो और अपने मार्क्स को 160 से 70 तक पहुंचा सकते हो। कोई भी बैचेस मत लो। और अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो टॉपिक वाइज मैं आपको रीजनिंग की जो वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है। आप जा करके पीडीएफ चाहते हो टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ वहां से मिल जाएगी, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा इस बैचेस से। काफी देखना आफ्टर फाइनल रिजल्ट बहुत सारे बच्चों की मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा कि कितना मैं उनके साथ खड़ा हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जेन्युइन गाइडेंस के लिए। और अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। थैंक यू वेरी मच।